हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज हरित क्रांति के विषय पर चर्चा करूंगा। हरित क्रांति आखिर है क्या? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति 60 और 70 के दशक के बीच में हरित क्रांति को लाई गई थी। हरित क्रांति को यूं कहे कि 1966 में जब हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय हरित क्रांति का विषय को लाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था, क्योंकि भारत को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनना था। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही थी, फसलों में वृद्धि नहीं हो रही थी। हम ये भी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और उस समय हमारे देश के लिए 3 अहम मूलभूत आवश्यकताएं थी। एक तो सबसे पहले भोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन यानी खाद्यान्न, दूसरा तन ढकने के लिए बस, और तीसरा है आपकी आवास। तो खाद्यान्नों की अपार वृद्धि करने के लिए यह कदम उठाया गया कि किसान जो खेती करते हैं उसमें कैसे वृद्धि हो। तो किसानों को खेती में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले किसानों को पत्रिका के माध्यम से एक अभियान बनाया गया कि किस मिट्टी में, किस मौसम में कौन सी फसल बोनी चाहिए। दूसरी बात थी कि फसलों की कमी के कारण यह था कि उसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। उन्नत किस्म के बीजों को, हाइब्रिड बीजों को लाया गया ताकि फसलों में वृद्धि हो। हमारे भारत में भी एक समस्या और थी, सिंचाई की समस्या, जल का अभाव, क्योंकि वर्षा के जलों पर निर्भर रहती थी। हम लोग का देश मानसून जलवायु है और समय पर ही वर्षा होती है, कभी जल्दी आती है, कभी जल्दी खत्म हो जाती है, कभी मूसलाधार वर्षा होती है। तो इसलिए हमारे भारत में नहरों को व्यवस्था की गई ताकि लोगों को समय पर उचित जल मिलता रहे। दूसरी बात है, खेतों की जो जुताई होती थी वो जुताई बैलों से होती थी, लेकिन अब वहां पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के कारण ट्रैक्टर आ गए जो आसानी से काफी गहराई में जुताई होने लगी, मिट्टी भुरभुरी होने लगी। ये सब होने के बाद हमारे फसलों के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती थी, जो देसी खादों में प्रयोग करते तो थे, लेकिन उस समय रासायनिक खादों को भी लाया गया। बहुत सारे फैक्ट्रियों में फर्टिलाइजर को भी, उर्वरक खादों को बनाया गया ताकि जल्द से जल्द पोषक तत्व मिल सके। तो इस तरह से हम देखें फसलों में वृद्धि हुआ। और उसके बाद देखें कि कुछ ऐसे भी कीटनाशक थे जो पत्तों को खा जाते थे और फसल को वृद्धि में रोकते थे। उस समय भी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग लाया गया, डीडीटी का छिड़काव किया गया। इस तरह से अपार हमारे फसलों की वृद्धि हुई। हमारे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए। इस आत्मनिर्भर के पीछे सबसे बड़ा श्रेय, यानी उनको जनक हम बोल सकते हैं, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम के साथ जुड़कर यह अभियान को चालू किया गया। और इसकी वृद्धि सबसे पहले पंजाब में हुई, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। मैं नेक्स्ट टॉपिक श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आऊंगा। इसके लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें।